अयोध्या वाले राम ही होंगे मुझे लग रहा है भाई। यहाँ पे जो है खाने का थोड़ा शिष्टाचार बढ़ाने के लिए वहाँ पे अयोध्या वाले राम का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, राम नाम लेते हैं। अरे ये तो वही आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। अच्छा, हम लोग जब दिन में आए थे तब ये तो उसी समय की है जी। हम लोग अंदर नहीं गए थे पर अरे वो देखो वो गेट जो अभी हम लोगों ने दिन में देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये तो अब चमक रहा कितना है। चमक रहा है। राहुल भाई आखिर क्या माजरा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का? आइए अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। भाई हम लोग उस टाइम आए थे तो दिन था, चलो अब तो शाम हो गए। लाइटिंग व्यवस्था भी अच्छी है, सजावट भी अच्छी है। अरे ये कटआउट्स टाइप के क्या लगे हुए हैं? इन पिक्चरों में कुछ तो दर्शाया गया होगा। आइए मैं पूछते हैं। बहुत इच्छुक हूँ इनको जानने के लिए। भाई मैं भी इच्छुक हूँ। ये क्या है यार? ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ मूर्तियां हैं, पत्थर है। चलो इसमें कुछ मूर्तियां हैं और कुछ अरे शिवलिंग भी रखी है। ये तो हमारे और वो भगवान का है भाई। भगवान भाई ये तो अपनी पूजा का प्रक्रिया बता रखी है। अरे भाई यहाँ तो सब कुछ गणेश चीजें हैं। लक्ष्मी की फोटो है, मतलब मूर्ति रखी है। ये तो बहुत अच्छा बना रखा है। इनसे पूछते हैं क्या है। अरे भागवत गीता का वो देखो। अरे श्रीमद् भगवत गीता भी हाथ में है। चलिए। और ये कौन है? मुस्लिम वेशभूषा में कौन है? अरे यहाँ पर ये दीदी खड़ी है, इनसे पूछते हैं। इनसे पूछते हैं। दीदी जरा हमको ये बताइए ये क्या है? इसके बारे में बताइए हमको इसका क्या रहस्य है? ये जो आप देख रहे हैं ये धनी धर्मदास जी हैं जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के थे और ये बहुत ही मतलब रिच थे। यहाँ पे ये ब्रह्म मुहूर्त में मथुरा में सरोवर के किनारे स्नान करके वहाँ पे गीता जी का पाठ कर रहे थे। ये वो अपने पूजा कर रहे थे। वहीं पे कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में इनको यहाँ पे मिले थे और इनके साथ ज्ञान चर्चा की थी। जो ये गीता का पाठ कर रहे थे उसका अर्थ सही बताया था, जिसमें काफी इनका मतलब उन्होंने वाद विवाद किया था धर्मदास जी ने कि आप मुस्लिम हैं और आप हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। इस कारण यहाँ से कबीर साहब जी जो जिंदा बाबा के रूप में थे वो अंतर्धान हो गए थे, वहाँ से अदृश्य हो गए थे। अंतर ध्यान हो गए? अरे राहुल भाई अंतर ध्यान हो गए, ये क्या बात हुई? भाई ये तो परमात्मा जो होते हैं वो कई तरीके की लीलाएं करते हैं। वो किसी का भी रूप ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा आप हमको इनका नाम बताना। ये कबीर साहब जी हैं। कबीर साहब परमेश्वर जी? कबीर कबीरदास। कबीर साहब जी आप कबीरदास कह सकते हैं, जिनका वेदों में भी प्रमाण दिया गया है। राहुल भाई ये कुछ समझ नहीं आया, कबीरदास जी और अंतर ध्यान हो गए। अमित भाई मेरे भी तो कुछ समझ में ना आ रहा। चलो आगे वाले से पूछते हैं। अमित भाई चलो वो पिक्चर तो हमने समझ ली थी, अभी इस पिक्चर में क्या बताया गया है? इस पिक्चर में अरे तुम मुझे ये बताओ, ये तो वही आदमी है जो गीता अपने हाथ में लिए हुए पिछले वाले स्लाइड में था। अब तो ऐसा लग रहा है ये खाना बना रहा है आग पे। हाँ कुछ खाना तो बना रहा है। आइए इनसे जानते हैं। हाँ अरे बहन हमें ये बता दीजिए कि ये फोटो में क्या बताया जा रहा है? राहुल भाई आइए जानते हैं इनसे। बहन जी आखिर क्या है इसका रहस्य? इसका मतलब क्या है? हम समझ नहीं पाए। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि दूसरे दिन धर्मदास जी सुबह उठते हैं और अपने लिए भोजन तैयार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ये चूल्हे में लकड़ी लगाते हैं वो अंदर से खोखली होती है, उसके अंदर चींटियां होती हैं। तो आधे से ज्यादा लकड़ी जल जाती है और ये देखते हैं जहाँ से पीछे से धुआं निकल रहा था लकड़ी से, वहां से कुछ चींटियां निकल रही हैं जो अपने मुंह में अंडा दबाए हुए हैं। तो ये जब देखते हैं इनको कहते हैं कि अरे ये तो मुझसे पाप हो गया, मैंने तो पाप कर दिया, ये भंडारा हम नहीं कर सकते, ये भोजन हम नहीं कर सकते। अरे पाप भाई का बना हुआ वो। राहुल भाई आग लग गई। अरे राहुल भाई लकड़ी में से चींटियां निकल गई। भाई मेरे तो ना कुछ समझ में आ रहा अमित भाई। भाई हमें को ना समझ आवे। अब मुझे एक बात और बताओ, ये धर्मदास कौन है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं इनका नाम। ये धर्मदास अभी इन्हीं से पूछा जाता है, धर्मदास कौन है? पूछो भाई। बहन जी हमें आप यह बताइए धर्मदास कौन है? धर्मदास जी एक सेठ थे जो कि मथुरा में आए हुए थे तीर्थ यात्रा पे। तो तीर्थ यात्रा पे आके ये रुके हुए थे, इसलिए ये अपने लिए भोजन बना रहे थे। और यहाँ पे ये जो भोजन बनाते हैं, जब इसमें चींटियां मर जाती हैं, जब ये देखते हैं कि इनसे तो ये पाप हो गया, ये पाप का भोजन नहीं कर सकते, तो ये सोचते हैं कि ये भोजन किसी साधु संत को दिया जाए जिससे कि उनका पाप का प्रायश्चित हो। आगे चलते रहो। अरे राहुल भाई अब तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि धर्मदास कोई सेठ थे। आगे जानते हैं आखिर क्या है, आगे बताइए आगे क्या है। यहाँ पे धर्मदास जी वो भोजन जो बनाया था वो लेके
जंगल की तरफ जाते हैं ये सोच के कि किसी साधु को वो भोजन कराते हैं जिससे कि उन्होंने जो पाप किया उसका वो प्रायश्चित कर सके। तो परमात्मा कबीर साहब जो थे, जो जिंदा महात्मा के रूप में उन्हें मिले थे, वो साधु के रूप में आके इनके सामने आ जाते हैं। तो वो भोजन साधु को देते, कहते हैं साधु महाराज ये भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन होता है वो चींटियां बन जाता है, चींटियां जिंदा हो जाती है और जो साधु रूप में परमात्मा आए हुए थे वो वापस से जिंदा महात्मा के रूप में आ जाते हैं। अरे राहुल भाई, मैं यहाँ पे 2-3 बातें सुन चुका हूँ जो कि मुझे गले नहीं उतर रही। पहले तो अंतर ध्यान होना, दूसरा खिचड़ी, दूसरा भोजन का चींटी में बदल जाना। भाई मेरे भी ना समझ में आ रहा कुछ, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा तो सर खुजली करने लगा, मैं क्या बोलूं। अरे भाई ये तो समझ ही नहीं चलो आ अब इस फोटो के बारे में भी जान लेते हैं। बताइए इसके बारे में बता यहाँ पे दीजिए। ये दिखाया जा रहा है कि जो साधु रूप में परमात्मा आए थे वो अंतर ध्यान होके वापस जिंदा महात्मा के रूप में आ जाते हैं, जो धर्मदास जी को पहले मिले थे जब ये स्नान करके आए थे, गीता का पाठ कर रहे थे। और यहाँ पे जो भोजन था वो चींटियां बन गया था, जीवित हो गई थी चींटियां और थाली से निकल के चलने लगी थी। तो धर्मदास जी को यहाँ पे जो यहाँ पे परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में है वो यहाँ पे बताते हैं इनको पुण्य और पाप के बारे में। यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर हम मर्यादा में रह के सही भक्ति करते हैं, जो हमारे वेदों में बताया गया, गीता में बताया गया, शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे तो जो हमारे पाप है वो भी ये परमात्मा काट सकता है। और अगर हम शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे तो वो। अरे राहुल भाई, कुछ समझ आ रहा है क्या तुम्हें? अमित भाई, अगर मेरे समझ में आ रहा होता तो मैं पूछता क्यों। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब हमें समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे भीड़ क्या कर रही है इतनी? देखो जरा कितनी भीड़ है यहाँ पर। भाई ये बात तो सही है कि हमें तो समझ में ना आ रहा, लेकिन ये इतनी भीड़ यहाँ पर उमड़ उमड़ के आ रही है। भाई ये क्या सिस्टम, ये क्या सीन है भाई? ये तो ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति गिर चुका है और उसको ही संभाल रहा है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया होगा। लग तो भाई ऐसा ही रहा है। नहीं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मूर्छित हो गया होगा। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। भाई सुनो अमित भाई, ये वही व्यक्ति है जिसको हम अभी इतनी देर से धर्मदास बता रहे। वो लोग अब समझ आए, धर्मदास है। बस यहाँ पे टोपी निकल गई, इसके बाकी कपड़े तो वही हैं भाई। चलो ये पूछते हैं भाई, क्या माजरा रहा? अरे यहाँ पे कोई है? बताओ। यहाँ पर क्या है? अरे भैया जी, हमें जरा ये बता दीजिए कि ये जो व्यक्ति गिरे पड़े हैं, भाई जी थोड़ा प्यार से बताना ताकि हमें समझ आए। हम तब से लेके आ रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया। ये व्यक्ति है जो आप पीछे देखते आ रहे हो, जो धर्मदास एक सेठ नाम के व्यक्ति से, जो आपको चित्र नीचे दिखाई दे रहा है सामने जी, जो तीर्थ यात्रा के समय जो कबीर साहब परमात्मा इनको मिले थे, कबीर साहब परमात्मा जो इनको मिले थे, जो आप पीछे देखते आ रहे हो, धर्मदास नाम का एक व्यक्ति जो आपको बताया होगा पीछे। जी। ये वो व्यक्ति है, और जो पीर के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उनकी पत्नी है आमनी देवी। अच्छा, अब समझ आया, इनकी पत्नी है आमनी देवी। ये अच्छा, ये कभी परमेश्वर से मिलने के बाद ही आगे विलाप कर रहे हैं यहाँ पर। एक बात और पकड़ी मैंने इनकी। भाई ये विलाप क्या होता है? विलाप होता है जैसे किसी से हम मिलते हैं और मिलने के बाद हमको कोई कुछ बताए, उसकी बातों को सुनकर भीतर से एक मोहित होना। जी भाई एक बात और पकड़ी मैंने इनकी, ये कबीर जी को परमेश्वर बता रहे हैं। ये तो हम आगे जानेंगे। अब अमित भाई, अब आगे ही जानने को मिलेगा। ये कबीर दास जी को कबीर भगवान बता रहे हैं। ये कबीर दास जी को भगवान बता रहे हैं। चलो देखते हैं अब आगे और देख। अरे ये यहाँ पे तो भंडारा सा लग रहा है। अरे अब यहाँ पर ये भंडारा लगा हुआ है। अरे अमित भाई, यहाँ पर देखो अलग अलग साधु संत के फोटो लगा रखे हैं। भाई अमित भाई, ये वही धर्मदास है, उनकी पत्नी है। हाँ, बिल्कुल ये आमिनी देवी बताया और ये धर्मदास बताया। अच्छा, ये इनको जो है मतलब वो कर रहे हैं, भंडारा खिला रहे हैं। अच्छा चलो आगे जानते हैं आखिर क्या रहस्य है इसका। अरे अमित भाई, ये देखो ये वही है। ये फिर धर्मदास और ये कबीर साहब बता रहे जिनको ये। हाँ, जिनको कबीर साहब जिंदा महात्मा कुछ अंतर ध्यान ऐसे बताते रहते हैं। तो जानते हैं आखिर इसका भी रहस्य। अरे भैया, इनके इस फोटो के बारे में बताओ जरा हमें। ये जो स्लाइड लग रही है, स्लाइड के बारे में आपको बताएंगे। ये स्लाइड ये धर्मदास जो आपको पीछे मैंने एक बार पीछे भी बताया अभी। जी। और ये जो कदम वृक्ष के नीचे जो दिखाई दे रहे हैं एक जिंदा महात्मा के रूप में, ये कबीर साहब हैं, पूर्ण परमात्मा। जो भी आप पीछे चर्चा कर रहे थे कि ये कबीर दास को परमात्मा बता रहे हैं, ये वही ही परमात्मा है जो आपको पीछे मैंने बताया। और ये धर्मदास जी हैं जो एक कदम वृक्ष के नीचे जिंदा महात्मा के रूप में
प्रार्थना कर रहे हैं धर्मदास जी, प्रार्थना करते हैं धर्मदास जी सेठ जी अपने घर चलने के लिए। अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे अमित भाई, ये हमें बच्चे जानकर कहीं बलगला तो ना रहे, कहीं गलत तो ना बता रहे ये। मुझे भी ऐसे लग रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब ये भी। और ये आगे भी है सीन ऐसा ही, आगे भी एक स्लाइड लगी हुई है इनकी। चलो जानते हैं आगे भी आखिर क्या है, चलो क्या पता अमित कुछ भाई, समझ आ ही जाए। कोई बात नहीं अमित भाई, देखते हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे राहुल भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे कभी आमिनी देवी आ रही है और कभी क्या बताया था धर्मदास जी आ रहे हैं और कभी कबीर साहब जी, कबीरदास जी आ रहे हैं। अरे एक तो मुझे ये बात ना समझ में आ रही है अमित भाई कि ये कोई जिंदा महात्मा और फिर बताते ऋषि बन गए, फिर बताते कबीर साहब बन गए। अंतर ध्यान भी कई बार बोला है अब इन्होंने। पता नहीं भाई, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे इनसे दीदी खड़ी, पूछो, इनसे इनसे। पूछते हैं। जी, बहन जी, बताइए। हमें ये बताइए कि इस फोटो में, स्लाइड में क्या बताया गया है? हाँ जी, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी। जैसे जो पूर्ण परमात्मा होते हैं तो वो अपने रूप को अनंत बना सकते हैं, एक ही टाइम पे कई रूप बना सकते हैं और कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो वैसे ही धर्मदास जी को जब कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसा कि आपने पीछे अभी देखा है कि कबीर परमात्मा कदम के पेड़ के नीचे जिंदा महात्मा के रूप में धर्मदास जी को मिले। और धर्मदास जी को जब मिले तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि भगवान मेरे घर पे चले आप, हम परमात्मा का पूर्ण ज्ञान समझना चाहते हैं और परमात्मा से परिचित होना चाहते हैं। तो परमात्मा इनके घर आए धर्मदास जी के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे धर्मदास जी बैठे हुए हैं और सिंहासन एक अलग से बनाया कबीर परमात्मा के लिए जो जिंदा महात्मा के रूप में आए। और यहाँ पे आमिनी देवी बैठी हैं। परमात्मा यहाँ सतलोक सचखंड की जानकारी दे रहे हैं और पूर्ण परमात्मा से परिचित कराते हुए ये दृश्य दिखाया गया है कि आप ऐसे वेदों के अकॉर्डिंग भक्ति करो जिससे आपका मोक्ष होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों धर्मदास जी और उनकी धर्मपत्नी आमिनी देवी जी यहाँ पे हाथ जोड़ के परमात्मा के जो विचार है, सत्संग है, वो सुन रही हैं। बाकी आगे दिखाया गया है। राहुल भाई, ये हाँ, तो अमित भाई। भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं। अमित भाई, मुझे अब कुछ समझ आ रहा है भाई। अमित भाई, ये बात तो समझ में आ गई कि ये किसी भगवान की बात कर रहे, लेकिन ये जिंदा महात्मा बार बार बोल देते, ये मेरे थोड़ा समझ में नहीं आता है बस, है ना भाई? अभी अभी इन्होंने बताया भी कि अभी इन्होंने कहा कि जो परमात्मा होता है वो अनंत रूप बना लेता है। हाँ, ये बात तो मैंने सुनी नहीं ध्यान से। ये बात तो, ये तो पॉइंट है। मुझे लग रहा है जो मतलब ये कबीर दास जी को परमात्मा बता रहे हैं। हमें जानना पड़ेगा, आखिर प्रूफ होना चाहिए उस बात का। उस बात का प्रूफ अब तो यही देंगे जब इन लोगों ने इतनी प्रदर्शनी लगा रखी है, फोटो लगा रखे, तो इनके पास प्रूफ भी होगा बिल्कुल इस चीज होगा। का, इस घटना का, बिल्कुल होगा, जो ये बिल्कुल। जो पिक्चर के द्वारा ये कथा अरे, दर्शा रहे हैं। अब ये भी समझ नहीं आ रहा, फिर हम उलझ गए। आखिर यहाँ पे पहले मुस्लिम वेशभूषा में जो जिनको कबीरदास जी बता रहे थे वो हैं, अब बीच में ये कौन है ये नहीं पता अमित चल रहा। भाई, ये इनको जिंदा महात्मा बता रहे थे, जिंदा महात्मा बता रहे थे। इनको बता रहे थे कबीरदास जी को, कबीर भगवान। ये तो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, मुझे तो इसका कुछ क्या समझ- मतलब है? पहले तो इन्होंने जिंदा महात्मा को परमात्मा बताया, अब ये चवर क्यों कर रहे हैं इन्हें? फिर वही तो मैं समझ में ना रहा, इनको परमात्मा बता रहे थे ना, तो ये इनके ऊपर चवर क्यों कर रहे हैं भाई? इसके बारे में भी अब उलझ गए हैं, अब इसके बारे में पूछना पड़ेगा। अब इसके बारे में कौन बताएगा? हाँ जी। इन दीदी से पूछते हैं। बहन जी, हमें आप ये बताइए, अभी तो इन्होंने बताया कि ये जिंदा महात्मा ही परमात्मा है, और अब ये जिंदा महात्मा जो परमात्मा आपने बताया वो इनको चवर कर रहे हैं। ये माजरा हमें कुछ समझ नहीं आया, इसको आप बताइए सही से। जैसा आपने पिछले एग्जीबिशन में देखा होगा कि वो जो जिंदा बाबा के रूप में उन्हें परमात्मा मिले थे, उनसे उन्हें नाम दीक्षा लेके वे उन्हें सतलोक ले गए थे। जब ये सेठ धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक ले गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो गद्दी पे विराजमान कबीर परमेश्वर है, तो उन्होंने सोचा कि ये उनका भेजा हुआ कोई दास है जो उनके ऊपर जाने के बाद चवर करने लगा। तो देखते ही देखते जब परमात्मा जो सिंहासन पर बैठे थे मुकुट धारण किए हुए, वो खड़े हो गए, और जो जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमेश्वर जी थे वो सिंहासन पर बैठ गए। जो मुकुट पहने जो कबीर परमात्मा थे जो सिंहासन पर बैठे तो उनके ऊपर चवर करने लगे। तो इस दृश्य को देख के सेठ धर्मदास भी अचरज में पड़ गए थे। तुम समझे? भाई मैं तो कुछ ना समझा, आपको समझ में आया? मुझे समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ये जो जिंदा महात्मा है, हाँ 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 ये जो जिंदा महात्मा है पहले, हाँ ये जिंदा महात्मा है जी। और ये कबीर साहब बताया इन्होंने, हाँ। ये दोनों एक ही है।
अच्छा इनका कहने का अर्थ ये है कि जो दोनों है ये एक है। ये जो है इन्होंने अपना दूसरा रूप बना रखा है यहाँ पर। अच्छा, मतलब अमित भाई इन्होंने, इनका बताने का ये मतलब है कि ये जो कबीर जी हैं और ये जो जिंदा महात्मा ये कबीरदास जी को जिनको बता रहे हैं ये एक ही हैं। एक ही है। अब तो इस स्लाइड में क्या हुआ, इन्होंने जो बताया कि ये जो कबीर जी पहले गद्दी में बैठे थे, हाँ कबीरदास जी बैठे कबीरदास थे। जी, लेकिन अब यहाँ पे जो गद्दी पे जिंदा महात्मा बैठ गए जो मुस्लिम वेशभूषा में थे। हाँ तो अब मुझे समझ आ चुका है कि ये जो दोनों है ये एक ही है, दोनों ने अलग रूप बना रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मतलब रूप बदले थे, मतलब हैं एक ही है। अच्छा जी, चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं भाई क्या है इसमें। चलो यहाँ पे भी देखते अरे हैं। ये तो अचंभा ही हो गया। अरे यहाँ पे तो गायब भी कर दिया भाई। अरे ये क्या हो रहा है ओ यहाँ भाई? तो, यहाँ तो ये हवा में चल रहा है भाई। चवर है क्या, क्या बोलते हैं इसको, चवर बोलते हैं भाई। ये तो खेल लग रहा है हमें कोई। ये तो कोई जादू मंत्र वाला सिस्टम है क्या? वहाँ पे बता रहे एक में कर दिया, वो एक ही हैं, फिर यहाँ पे गायब ही कर दिया। भाई अब मैं फिर कंफ्यूज हो गया ना? confuse हो गया भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया। एक बार अब इनसे पूछते हैं। मैं ये बताइए आखिर ये अब दोनों एक कैसे हो गए और वो कहाँ गए? अभी आपने आगे देखा था कि जो जिंदा बाबा के रूप में जो परमात्मा मिले थे वो सिंहासन पर बैठ गए थे। जो फूट परमात्मा जो सिंहासन पर उठ के उनके ऊपर चवर करने लगे थे। जब धर्मदास जी ने ये दृश्य देखा तो वो देखते रह गए, आखिर ये क्या है। जो जिंदा बाबा के रूप में जो मैं जिनको सेवक समझ रहा था वो तो बैठ गए और जो कभी परमात्मा उनके ऊपर चवर सेवा करने लगे। तो जब ये देखते हैं तो क्या देखते हैं कि देखते थे तो जो जिंदा बाबा के रूप में जो परमात्मा थे और जो पूर्ण परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे वो देखते ही देखते उसमें समा गए, उनके अंदर ही समा गए। और ये आप देख रहे हैं कि ये चवर सेवा जो है वो अपने आप हो रही है। तब धर्मदास जी को विश्वास हुआ कि यही पूर्ण परमात्मा है। तब धर्मदास जी ने एक बाणी बोली थी कि मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, वहां मत भेजिए, वहां काल की नगरी है। तब धर्मदास जी ने परमात्मा से कहा था कि मुझे नीचे मत भेजो, वो काल की नगरी है, वहां पे बहुत कष्ट ही कष्ट है। तब परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी से कि जब आप यहाँ से गए थे तो भक्ति से भरे हुए थे, लेकिन जब आप नीचे से आए तो आप भक्ति से खाली हो चुके थे। अगर मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि आपके पास वो भक्ति नहीं है। तब परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि आप काशी में आना, मैं वहाँ जुलाहों की कानूनों में जुलाहा की भूमिका निभा रहा हूँ, वहाँ पे आना, वहाँ पे मैं आपको सतनाम दूंगा। यहाँ पर आप अरे अमित भाई अब मुझे भी थोड़ा समझ में आया, आपके समझ में आया? भाई थोड़ा सा तो आया है। अच्छा मैं बताता हूँ अमित भाई। हाँ जी, देखो बताइए। यहाँ बता रहा हूँ। देखो अभी ये जो जिंदा महात्मा में जो है और यहाँ पर जो खड़े थे जिनको ये कबीरदास जी को जो कबीर साहिब बता रहे थे, हाँ 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 तो ये इनका बताने का मतलब ये है कि ये दोनों एक थे ना। हाँ हाँ। तो वो जो कबीरदास जी जो थे वो इनके जिंदा महात्मा में समा गए हैं। अच्छा मतलब जी। वो दोनों एक हो गए। अरे भाई साहब ये लीला तो बहुत गजब की लीला लग रही है। अद्भुत लीला लग रही है भाई। पर अब ये नहीं पता कि सच है या गलत। अब ये पता नहीं, पर अब ये नहीं पता कि ये सच है या झूठ। अब ये सच झूठ का फैसला तो अब कैसे होगा? ये तो देखना प्रमाण से होगा। देखना पड़ेगा। पर ये अद्भुत लीला देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी लीला तो भाई भगवान ही कर सके, परमात्मा कर सके। बिल्कुल भाई, परमात्मा तो जो चाहे वो कर सकता है। हाँ ये तो बात सही है अमित भाई। अरे अमित भाई ये क्या? ये क्या है? अभी भगवान और अब यहाँ पे कारीगर। ये क्या है? तो कपड़ा बुनने वाले लग रहे। ये तो कपड़ा बुनने वाली मशीन सी लग रही है पिछले जमानों की। ओ भाई ये धर्मदास, ये जो इनको बता रहे हैं। अच्छा ये धर्मदास है भाई। इतने धनी होकर ये इस कुटिया में बैठे हैं। ये एक झोपड़ी टाइप से बनी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान फिर कपड़ा बुन रहे हैं। अरे ये चरखा भी रखा है भाई। ये तो वो क्या कहते हैं उनको, धानक कहते हैं ना। धानक। हाँ धानक कहते हैं। तो वही है जुलाहा। अच्छा आपने एक चीज नोटिस नहीं की, इसके ऊपर कुछ लिखा है। अरे भाई जरा देखो, जरा पीछे बढ़ के देखो। रूप रहा करतार। भाई अमित भाई धानक को करतार बता रहे हैं। ओ भाई ये क्या कर रहे हैं लोग? भाई वही फोटो देख ऊपर। अरे हाँ बिल्कुल सेम टू सेम। ओ भाई ये धानक रूप रहा करतार, इसका क्या मतलब है? अरे इसमें तो चलो यार पूछते हैं। बहन जी अभी आपने हमें इसके बारे में बताया, इसके बारे में और बताइए। हम तो हर एक फोटो को देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि मतलब क्या है इसका।
अभी आपने वहाँ देखा था, मैंने आपको बताया था कि कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में समा गए थे। तब धर्मदास जी ने, तब परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि मैं काशी में आऊंगा, जुलाहों की कालीन में जुलाहा की भूमिका निभाऊंगा, वहाँ पे आप आना, वहाँ पे मैं आपको सतनाम दूंगा। तो जब धर्मदास जी वहाँ गए तो धर्मदास जी ने देखा कि ये क्या है, ये तो वही परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जो सिंहासन पर बैठे थे, वो एक जुलाहों की कालीन में जुलाहों की भूमिका निभा रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। तब धर्मदास जी ने परमात्मा से पूछा, परमात्मा आप ये क्या कर रहे हो? तब परमात्मा ने बोला कि बेटा मैं ये आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमें भक्ति करनी है, भक्ति करके मोक्ष करना है। हम किसी भी कार्य को करते करते भी भक्ति कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बैठ के भक्ति करें। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आप देख सकते हैं कि कबीर परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी एक जुलाहा का काम कर रहे हैं, जो जुलाहों की कॉलोनी में आए थे। तो यहाँ पर कबीर परमात्मा इनको बता रहे हैं कि हमें कहीं भी भक्ति करने के लिए हमें कोई जगह नहीं देखनी है, हम छोटा बड़ा काम नहीं देखेंगे, जो हम इस कार्य को करते करते भी भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यही दिखाया गया है, ये धर्मदास जी को बता रहे हैं कि हम कहीं भी कैसे भी भक्ति कर सकते हैं। उसके लिए हमें कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम बैठते हुए चलते फिरते भी हम भक्ति कर सकते हैं। अरे राहुल भाई, अब मुझे माजरा समझ में आ रहा है कुछ कुछ। ये जिसको परमात्मा बता रहे हैं कबीर साहब जी को या कबीरदास जी को, वो रूप बदलने में माहिर है। अच्छा, मतलब वो रूप बदलते हैं, रूप बदल रहे हैं अपना बार बार। पहले तो कभी मुसलमान का रूप, पहले तो मुसलमान वेशभूषा में आ गए। हाँ, वो क्या बता रहे थे, जिंदा महात्मा। हाँ, पहले तो मुस्लिम वेशभूषा में आ गए, हाँ, जिसको जिंदा महात्मा बता रहे थे। हाँ, बाद में खुद परमेश्वर कबीर बन गए, हाँ, और अब धानक बन गए, हाँ, और अब धानक बन गए। हाँ भाई। तो अब आगे पूछते हैं, आगे क्या मतलब है इसका। इन्होंने अभी भक्ति की बात की थी, इन्होंने कहा कि जो भक्ति है हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। ये तो बात सही है, ये तो बात मुझे सही लगी है अमित थोड़ी। भाई। ये क्या है? इसके बारे में पूछना पड़ेगा जी। अब ये तो वही धर्मदास, है। ये तो धर्मदास है। हाँ, ये तो अब जान गया। और ये वही अभी जो झोपड़ी में बैठे थे। हाँ, झोपड़ी वाले हैं ये। तो झोपड़ी वाले हैं भैया। इसके बारे में कौन भाई इसके साहब, बारे में बता दो। हम आपके बहुत आभारी होंगे अगर आप हमें इसका मतलब बता दे तो। ठीक है भाई, बता देते हैं क्या है ये। बताइए जी, बताइए। जब धर्मदास को पूरा ज्ञान हो गया था कि कबीर परमात्मा ही परमेश्वर है, तो कबीर परमात्मा के बोले गए मुख कमल से अमृत वाणी आती, जो धर्मदास कबीर सागर के ऊपर लिख रहे हैं। जो कबीर सागर में वाणियां लिखी गई हैं, वो धर्मदास द्वारा लिखी गई हैं, जो परमेश्वर कबीर द्वारा बोली गई हैं, उनके मुख कमल से बोली गई हैं। तो यही यहाँ पे इस एनिमेशन में यही दिखाया गया है। अब समझ आया है राहुल भाई। ये जो धर्मदास हैं, इनसे इन्होंने कबीर सागर नाम बताया, वो नामक ग्रंथ लिखवाया। भाई कबीर सागर तो हम लोग भी जानते हैं भाई, हमने सुना है कबीर सागर का नाम। यार कबीर सागर इन्होंने लिखवाया है भाई, और धर्मदास जी के द्वारा। हाँ। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं भाई। कबीर सागर तो भाई साफ साफ के कबीर दास जी के द्वारा ही लिखा गया है भाई। हमने कबीर ग्रंथावली सुना है, कबीर शब्दावली सुना है, कबीर बीजक सुना है जी, और कबीर सागर भी सुना है, पर ये नहीं पता था इनके लेखक कौन है। पर आज हमें कबीर सागर जी के लेखक पता चले कि धर्म और लिखवाने वाले कबीरदास थे। हाँ, ये बात तो पता चल गई कि इनके लेखक धर्मदास जी हैं और लिखवाने वाले कौन, कबीरदास जी हैं। चलो भाई। अरे भाई, ये एक और पिक्चर है। अरे इसमें क्या है भाई? ये तो कोई और है। अब ये तो पहचान में नहीं आ रहे हैं भाई, कौन है भाई? ये तो अलग ही हो गया पूरा। अरे अमित भाई, एक मिनट, इनकी शक्ल पता है कैसी मिल ली? वो जो कुर्ता पैजामा वाले एक दिखे थे, अरे हाँ, रामपाल जी। अरे हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर पैंट शर्ट में आ गए। पैंट शर्ट में कैसे? और नीचे बैठे हैं पलती मार के। यार चारपाई पे कौन बैठा है? अब फिर मैं उलझ गया भाई। आप तो उलझे अमित भाई, मैं भी उलझ गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। अच्छा, ऊपर एक फोटो और भी 2 फोटो लगे। बिल्कुल, ये भी नहीं समझ में आ रहे हैं। लिखा है सत्साहेब, ये तो कबीरदास जी हैं। ये सत्साहेब फिर दिख गया हमें, जो पहले वहाँ दिखा था हमें। कबीरदास जी की है। ये कौन है? अच्छा, ये कबीरदास जैसे लग रहे हैं। हाँ, पूछते इन्हीं से पूछते हैं भाई। अरे भैया जरा आप हमें बताइए, हम फिर कंफ्यूज हो गए इस वाली फोटो में। हाँ भाई, बिल्कुल बताएंगे। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो गुरु जी हैं, और उनके जो गुरु हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, गुरु जी के जो गुरु हैं दादा साहब, और ये जो दिख रहे हैं कुछ उनके सच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, उनके साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं बैठ के, नाम दीक्षा देने से पहले।
अच्छा, मतलब ये आपके गुरु के गुरु जी हैं। हाँ, गुरु के गुरु जी हैं हमारे। अच्छा, आप समझ आया है राहुल हाँ। भाई, ये इनके गुरु के गुरु हैं, मतलब गुरु के गुरु जी संत रामपाल हैं। महाराज जी के गुरु हैं ये। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी हैं सर ये। इनका नाम क्या है? इनका नाम है संत रामपाल जी महाराज, और जो गुरु जी के जो गुरु जी हैं उनका नाम है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज है। भाई भाई उनके बारे में ये पूछिए। जो इन्होंने हाथ में ले रखी है, ये कौन है? ये गरीबदास जी महाराज हैं। और अच्छा। ये जो हाँ, साइड में है, जिनका अभी बोध दिवस होगा 9-10-11 मार्च को। अच्छा 9-10-11 मार्च को भी होगा ये? हाँ, 9-10-11 मार्च को भी होगा, इनका बोध दिवस है गरीबदास जी महाराज का। अच्छा, ये कौन है बगल में जो इनके बैठे हैं? ये वो है कबीर साहिब, पूर्ण कबीर परमात्मा। साहिब, वो ही कबीर साहिब। हाँ वही जो अभी जो है ग्रंथ लिखवा और रहे थे। इससे आगे एक स्लाइड और दिखाऊंगा अभी मैं आपको। दिखाइए दिखाइए। अरे ये क्या माजरा हुआ, अब इसके बारे में बताइए। इसके बारे में है जो अभी आपने पीछे एक स्लाइड देखी थी, जो संत रामपाल जी महाराज, स्वामी रामदेवा जी महाराज जो थे हमारे गुरु जी के गुरु जी, उनको ये आदेश दे रहे हैं नाम दीक्षा देने के, आज्ञा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये आदेश दे रहे हैं भाई नाम दीक्षा देने का? जो हमारे स्वामी रामदास जी महाराज जी हमारे दादा साहब अच्छा अच्छा, अपने शिष्य को, चेले को समझ संत गया मैं रामपाल भाई जी राहुल महाराज भाई। को। क्या समझ गए भाई? ये जो रामदेवानंद जी है, ये इनके गुरु हैं। अच्छा पहले तो रामदेवानंद जी नाम दीक्षा देते थे, अच्छा परंतु इस दिन इन्होंने अच्छा परंतु अब इन्होंने इनको नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, अब आगे से ये आदेश नाम दीक्षा देंगे संत रामपाल जी महाराज। भाई अभी तक हमने जो भी सुना, हाँ भाई, ये पूरा अनसुना था, आज तक हमने सुना ही नहीं इसके बारे में। भाई मैंने तो पहली बार ये सुना है और कथा। इसे सुन के हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? भाई रोंगटे तो खड़े हो रहे हो, बहुत ही अद्भुत लीला लग रही है इनकी। आज तक किसी ने बताया ही नहीं। आज तक हमने ऐसी लीला सुनी नहीं कि भाई अंतर ध्यान भाई होना, ऐसा कैसे हो सकता है? अंतर ध्यान हो जाना, दूसरा रूप बना लेना, फिर उसी में समा जाना। भाई मेरा तो दिमाग ना काम कर रहा। अच्छा ये लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि मतलब ये जो स्वामी रामानंद जी जो बताया इन्होंने, तो मतलब इन्होंने ये गुरु थे संत रामपाल जी के। संत रामपाल जी के। अच्छा, अब ये गुरु हो गए हैं। अब ये गुरु हैं। आपने देखा जो ये फोटो जो लगी हुई थी वहाँ पे बाहर। अच्छा इसीलिए अब इनकी फोटो हर जगह लगी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो अमित भाई, एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो इनके गुरुजी हैं। हाँ, और ये कबीर को भगवान बता रहे हैं। भाई ये देखो फोटो भी लगा रहे हैं, सतलोक आश्रम शामली। ये तो वही बाहर रख दे। अरे यहाँ पे भी हवा में चवर है और इनका फोटो भी लगा रखा है। भाई। मुझे तो इनको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई मुझे तो पॉजिटिव एनर्जी लग रही है यहाँ पे। मुझे तो इनके जो है स्वरूप को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी महापुरुष का स्वरूप है। अरे महापुरुष नहीं भाई, भगवान जैसा लग रहा है, देखो ना, है ना अमित भाई? भाई बिल्कुल चमक धमक पूरी है यहाँ पे। भाई डेकोरेशन बढ़िया कर रखा पर है। मैं अब इस चीज के बारे में जान के रहूंगा आखिरकार क्या मामला है सारा यहाँ का। भाई अब तो मेरे भी जिज्ञासा अंदर जग गई है। जसविंदर भाई ने हमें जो यहाँ पर भेजा है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के भेजा होगा। भाई जसविंदर भाई से मिलना पड़ेगा। जसविंदर भाई को फोन लगाते हैं और पूछते हैं आखिर कहाँ है जसविंदर भाई। जसविंदर भाई को फोन लगाते हैं। और ये जो इनके गुरुजी हैं भाई, इनके चेहरा देखो कितना तेज है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई अवतार ही आया हो। अरे अमित भाई एक और पोस्टर थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। अरे ये हरि आए हरियाणे नु। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे एक वाणी लिखी है अमित भाई। अरे एक वाणी लिखी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सदगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। भाई इसका मतलब तो ये रखा है, लग रहा है हरि मतलब तो भगवान ही हरि हुआ का है। मतलब भगवान है और हरियाणा में आए हैं, मतलब हरियाणा के अंदर भगवान। भाई किसी ने बताया नहीं हमें। अरे अमित भाई, धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज। अरे ये क्या है भाई, धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज? भाई मतलब ये जो संत रामपाल जी महाराज जी यही ये अवतार खुद ही है। अवतार है, ये खुद ही अवतार है। ओ भाई अब कुछ मामला थोड़ा समझ में आ रहा अब है। तो भाई मेरे भी समझ में आ रहा है। हरि आए हरियाणे नु, धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज, इसका मतलब कुछ सुनो भाई सुनो, मैं आपको बताता हूँ, इतने परेशान मत हो, ठीक है? देखो इसमें एक वाणी लिखी हुई है, आपने पीछे देखा होगा गरीबदास जी महाराज जी थे, ठीक है? हाँ। उन्होंने एक वाणी लिखी थी अब से कई सौ वर्ष
पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्वकला सतगुरु साहिब के हरियाणा हरियाणे नु। तो ये वाणी बोली गई है कई सौ वर्ष पहले। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, हमारे जो गुरु जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 8 सितंबर 1951 को हुआ था हरियाणा के अंदर जी। जब हरियाणा क्या था, पंजाब प्रांत में मिला हुआ था। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरा जो राज्य था, स्टेट था, वो अलग नहीं था। ठीक है, तो अब बाद में हरियाणा अलग हुआ है, तो इसलिए वाणी बिल्कुल सटीक बैठती है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पर आए हैं मोक्ष करने के लिए अपने शिष्यों का है अवतार आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इस तरीके से। अच्छा, तभी राहुल भाई, मैंने अभी तक कितने संतों को देख लिया, पर अभी तक ये नहीं सुना कि धरती पर अवतार है। भाई ये बात तो सही है कि मैंने भी ना सुना। इनके बारे में भविष्यवाणियां भी हैं, भविष्य वक्ताओं ने की है। अच्छा, देखो ये वाली डेट है ना, 8 सितंबर 1951 को ये पत्रिका थी जय गुरुदेव पंथ के जो थे, ठीक है, तुलसीदास उसमें मथुरा वाले जो थे, उन्होंने 1971 में वो बोला था कि वो जो धरती पर अवतार है वो 20 वर्ष का हो चुका है। अभी हम आपको पूर्णतः नहीं बताएंगे, अभी आगे वाली स्लाइडों में आपको दिखेगी वो वाणी, ठीक है। तो ये पूरा उनका वो है। भाई तुम समझ रहे हो? भाई तुम समझ रहे हो? हाँ भाई, समझ में थोड़ा आ रहा है। ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनको अवतार बता रहे हैं। हाँ भाई, ये तो बात मुझे भी समझ में आ गई, इसीलिए तो कह रहे यहाँ पे लिख रखा है कि हरि आए हरियाणे नु। अवतार ही बता रहे हैं और हरि मतलब भगवान ही बता रहे हैं। हाँ यार, दोनों, ये तो बात सही है। मतलब भगवान का अवतार। अच्छा, ये है। हाँ, चलो भाई जानते हैं। अब आगे भी जानेंगे कभी, अब आगे भी जानेंगे आखिर क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। राहुल भाई, हाँ भाई, हमने तो यहाँ पे ये देख लिया कि यहाँ पे खाना फ्री, हाँ भाई, चाय फ्री, हाँ भाई, और पार्किंग में जो गाड़ियाँ लगी वो भी फ्री में खड़ी है। अरे भाई, यहाँ पर इतनी बड़ी प्रदर्शनी, उसकी एंट्री फ्री। अरे भाई, चलो अब चलते हैं बाहर। चलते हैं भाई। अभी हमने जाना कि जो यहाँ पर कबीरदास जी हैं, ये कबीरदास जी 600 साल पहले आए थे, जो कि जिनकी हमने बचपनों में दोहे पढ़े थे। आखिर यहाँ के लोग उनको भगवान बता रहे हैं। और यहाँ पर हमने ये भी जाना, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनका हमने अभी फोटो देखा था और अभी आपको यहाँ पर दिखाया, उनको ये अवतार बता रहे हैं और हरि भी बता रहे हैं। इन लिखा था कुछ ऐसे, हरि आए हरियाणे नु। तो दर्शकों, आगे हम जानते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों, अभी आपने इस वीडियो में देखा कि अमित भाई ने और मैंने यहाँ पे विजिट किया था ये जानने के लिए कि यहाँ पर व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर क्या क्या निःशुल्क है। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ रहस्य भरी बातें हमको सुनने को मिली। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि कबीरदास जी, कबीर भगवान है, साहिब हैं, उनको बता रहे थे ये लोग, और संत रामपाल जी को अवतार बता रहे हैं। तो हम इसके आगे की सच्चाई जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।